गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक पीता भांग का प्याला और एक पीता प्रेम का प्याला, और दोनों नशे में रहते। भांग का नशा है और उससे ज्यादा कहीं प्रेम का नशा, कम एक भी नहीं है। और गजब की बात देखो कि शिव शंकर भी नाग से खेले हैं, गले में नाग लपेटे रहते और विष्णु जी शेर सैया पर सोते, और कन्हैया जी तो नाग के ऊपर नृत्य करते हैं। नाग क्या है? ये काल का स्वरूप है, अर्थात परमात्मा के पास ही काल रहता है, परंतु काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और हमसे दूर रहता है काल, हमको अपनी चपेट में ले लेता है। क्यों? कि हमारी प्रत्येक क्रिया अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, और उन तीनों की क्रिया पराई हित में रहती है। इंद्रियों से रहित, इंद्रियों को जो आनंद तृप्ति मिलती है उससे रहित होती है। निर्विकार है हम लोग, विकारी हैं। विकारी को काल मारता है, और निर्विकारी के पास काल हाथ जोड़े खड़ा रहता है। शंकर जी और श्री हरि विष्णु जी दोनों का वर्णन इस भजन के द्वारा मिला है कि दोनों नशे में रहते हैं। तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है, सभी नशे में रहते हैं। किसी को मद का नशा है, तो किसी को धन का नशा है, तो किसी को यौवन का नशा है, तो किसी प्रभुता का नशा है। लेकिन इन नशाओं में जो सच्चा नशा है वो प्रेम का नशा है। जिसने प्रेम का नशा किया है, भगवान उनके सम्मुख खड़े रहते हैं। एक भक्त ने हमसे पूछा था कि महाराज, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक परमात्मा को पाने के लिए सबसे सरल तरीका और सबसे सुविधाजनक तरीका और सबसे जल्दी मिलने का तरीका कौन सा? क्योंकि परमात्मा बहुत से तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष बीत जाते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई जप करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, बहुत समय बीत जाता है। कलयुग में बहुत कम उम्र है, इसलिए सबसे सरल, सबसे जल्दी वाला और सबसे सरल, सबसे जल्दी वाला सुगम उपाय कौन सा है? परमात्मा को मिलने। तो महाभारत होने से पहले पूर्व में कन्हैया जी, परमब्रह्म परमेश्वर कान्हा जी पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास संधि के लिए गए कि दोनों में मिलाप हो जाए और महाभारत नहीं हो, युद्ध नहीं। और उससे पहले ही विदुर जी को घर से निकाल दिया। दुर्योधन ने रात से उनका जो मंत्री पद था वो छीन लिया, हट गए। वन में जंगल में रहते थे। उन्हें पता चला कि कन्हैया आ रहे हैं संधि कराने के लिए। सबसे पहले वो दुर्योधन के महल में जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो मैं रास्ते में ही उनके दर्शन करूंगा, क्योंकि मैं तुच्छ हूं, अधम हूं, मेरे पास इतनी प्रभुता, इतना ऐश्वर्य नहीं है
कि भगवान मेरे यहां आकर मुझसे मिले, परंतु एक भरोसा था कि कन्हैया मुझे चाचा कहता आया है तो शायद मुझे मिल ले। जब कन्हैया जी का रथ दुर्योधन के राजमहल की ओर बढ़ने लगा, हसनापुर में प्रजाजन सब कन्हैया के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। दोनों साइड में इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं। विदुर जी ने यह नक्शा देखा तो हिल गए कि मैं इस भीड़ में अपने प्रभु के कैसे दर्शन करूंगा, और दर्शन भी कर लूंगा तो क्या भगवान की एक दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी? नहीं 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 पड़ेगी। विदुर जी कहते हैं अपने अंतःकरण में कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे में ऐसा कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कन्हैया मुझे देखे, पर मुझे दर्शन करना है। बड़ी मुश्किल से उस पत्ती में खड़े हो गए। कन्हैया जी निकल रहे हैं, कोई पुष्प फेंक रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई हाथ जोड़े खड़ा है। विदुर जी कन्हैया की ओर देख रहे हैं। जो ही रथ कन्हैया जी का विदुर के पास होके निकला तो कन्हैया जी ने दृष्टि सबके ऊपर थी, विदुर के ऊपर दृष्टि डाली। विदुर बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि भगवान मुझे भूले नहीं है, मेरी तरफ देख लिया। कन्हैया जी ने इस आरंभ में कह दिया, विदुर तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। लेकिन विदुर जी नहीं समझे। कन्हैया जी का रथ दुर्योधन के महल में पहुंचता है, बातचीत होती है। दुर्योधन संधि नहीं करता, स्पष्ट मना कर देता है, और फिर कन्हैया जी को कहा कि मेरे यहाँ भोजन कीजिए। 36 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन ने कन्हैया जी के भोजन के लिए बनवा कर रखे थे। कन्हैया जी ने कहा कि नहीं, मैं भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं करूंगा, मैं तो अपने भक्त के यहाँ भोजन करूंगा जो मेरा इंतजार कर रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा कहीं ना कहीं तो भोजन करना ही होगा, आप दुर्योधन के यहां भोजन नहीं करेंगे तो पांडवों के यहां करेंगे, और कहां करेंगे? कन्हैया जी ने उनको स्पष्ट कहा, जवाब दिया कि नहीं, मैं दोनों में से किसी के भोजन करने वाला नहीं। कन्हैया जी का रथ चलने लगा। विदुर जी भाव-विवल होकर वही बैठ गए कि न कन्हैया ने मुझे बुलाया, न कन्हैया ने मेरी ओर देखा। लगता है कि कन्हैया मुझे भूल गए। कन्हैया जी वहां से निकले, रथ में बैठ करके पांडवों से बातचीत की और जोड़ करके कहा भोजन कर लो। पांडव नहीं, मुझे भोजन नहीं करना। कहां पहुंचे? विदुर जी की। विदुर जी की कुटिया पूछते पूछते पहुंच गए वहां। विदुर जी घर नहीं है, विदुरानी है, गरीबी में है, वस्त्र भी नहीं है, और विदुरानी किवाड़ बंद करके अंदर स्नान कर रही है। बदलने के लिए वस्त्र भी नहीं है, वस्त्र उतार करके स्नान हो रहा है। उसी समय कन्हैया ने जाकर के दरवाजा खटखटाया कि विदुरानी। बस इतने शब्द विदुरानी के कान में पड़े, मन अमृत हृदय में उतर गया हो, और वो तुरंत दौड़ पड़ी। जाकर के किवाड़ खोला, कन्हैया जी के दर्शन किए, भाव विवल हो गई, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कन्हैया जी ने देखा ये निर्वस्त्र है, नग्न अवस्था में, तुरंत अपना पीतांबर विदुरानी को उड़ा दिया। इतनी भाग्यशाली है दुनिया। परमात्मा किसी को निर्वस्त्र नहीं करते, परमात्मा किसी को भूखा नहीं रहने देते। तुरंत
विदुरानी भी समझ गई, उस समय सिर भूल गई थी अपने देह को। उन्होंने अपना पीतांबर से अपने अंग को ढका और कन्हैया जी से कहा कि प्रभु आप अंदर चलिए। बोले काका कहाँ है, चाचा कहाँ है, विदुर काका कहाँ है? विदुरानी जी ने कहा कि वो तो आपसे मिलने के लिए गए हैं, आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं ये तो ये वो जाने या आप जाने। मैंने भी कहा था मुझे साथ ले चलिए, मैं कन्हैया जी के दर्शन करना चाहती हूँ, पर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, यहाँ घर बैठे मुझे दर्शन दे दिया। विदुर को दर्शन दे। एक आसन दिया, कन्हैया जी को बिठाया, अंदर से केला लेके आई। वह विवल है, प्रेम अनुराग में छकी हुई है, प्रेम का नशा है। विदुरानी केलों को छीलती है और उसका जो रस है, गूदा है, वो फेंक देती है और छिलका कन्हैया जी को देते हैं। उन छिलकों को लेकर कन्हैया जी बड़े प्रेम के साथ प्राशन करते हैं, भोजन करते। विदुरानी भूल गई प्रेम में, कितना नशा है प्रेम में कि भूल गई कि मैं क्या खिला रही हूं। कन्हैया जी बड़ी प्रेम से प्रसादी पा रहे हैं और कहते हैं कि विदुरानी जी बड़े स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद तो मैंने कहीं किसी ने देखा ही नहीं। जो तुम्हारे हाथों से मुझे जो खाने को मिल रहा है, ऐसा स्वाद तो मुझे मां के यशोदा के हाथ से भी नहीं मिला। इतने में ही विदुर जी आ गए। विदुर जी ने अंदर देखा कि कन्हैया बैठे हैं और विदुरानी जी छिलकों को खिला रही हैं, केले को फेंक रही हैं। झिल्ला गए, तुझे होश है कि नहीं है, तू क्या खिला रही है? प्रभु आप ही कह देते से, ये तो पागल है। विदुर जी ने वो केले लिए। विदुरानी समझ गई अपनी गलती को। छिलका विदुर जी फेंक रहे हैं और केला खिला रहे हैं। कन्हैया जी ने कहा कि काका मैं सच कहूं, एक बात मेरे हृदय में आ रही है। विदुर ने कहा कहो कि तुम जो खिला रहे हो उसमें वो आनंद नहीं है जो विदुरानी खिला रही है, कुछ बात नहीं। क्यों? क्यों? प्रेम के नशे में मस्त थी, उन्हें अपनी सुध नहीं। जब इतना प्रेम का नशा किसी के हृदय में आ जाए तो भगवान को मिलने में देर नहीं लगती, और इनसे कोई सरल उपाय भी नहीं है। इससे शीघ्र मिलने का और कोई उपाय नहीं है, और इससे सरल कोई उपाय नहीं है जो भगवान को मिल सके। क्या है? प्रेम करना। सबते ऊंची प्रेम सगाई। रामचरितमानस में भी कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। जो जानना चाहता है कि भगवान कैसे मिलेंगे तो समझ लो कि भगवान को प्रेम ही प्रिय है। गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भक्तया प्राश्यते तत् अहम भक्त उपहत अश्नामे प्रियनामे। जो मुझे प्रेम के साथ अगर पत्र भी भेंट करता है तो मैं उसी प्रसन्नता के साथ उससे प्राश्चित अश्नामी भोज उसका प्रसादी लेता हूं। मानो 36 प्रकार की व्यंजन मुझे खिला दिया। मात्र पत्ते से
अगर प्रेम के साथ अगर छिलका भी को क्या पत्ता भी कोई खिलाए, उस प्रेम के साथ तो भगवान कहते कि 3600 प्रकारों में जो व्यंजनों में जो स्वाद नहीं है, वो स्वाद मुझे उसमें मिलता है। तो भगवान को क्या प्रेम ही प्यार। जिसने भगवान से प्रेम किया है, भगवान उसी के हुए हैं और उससे यह पहुंचे। विदुर जी से ज्यादा विदुरानी का प्रेम था प्रभु के। पांडव के यहां दुर्योधन के यहां भोजन नहीं किया, प्रेम की खातिर विदुर जी के यहां भोजन किया। तो हृदय में, प्राणी मात्र के हृदय में, जीव मात्र के हृदय में जब तक प्रेम का नशा नहीं होगा, जब तक प्रेम हृदय में नहीं होगा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित। ये प्रेम का नशा जिसके जीवन में भगवान भर रहे, मानो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।